क्वेश्चन है, कहेगा शो दैट दो लाइंस हैं, लाइन 1 और लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग, हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मुझे सिर्फ इतना ही शो करना हो कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो मैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 0 आ जाएगा तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हम वो वाला काम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला काम नहीं कर रहे, हम एक ही काम कर रहे हैं जिससे ये भी हो जाएगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और फिर उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो आप ये मानते हो कि इन दोनों के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा जो कॉमन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट निकाला। कैसे सिखाया? कि आप अपनी लाइन को इक्वल टू लैम्डा कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। आप अपनी दूसरी लाइन के ऊपर भी जनरल पॉइंट निकालो। जो कल आपको सिखाया ये वही है जो सबसे पहले बातें बताई थी आपको। इसको लाइन 2 को इक्वल टू म्यू कर दो तो आपके पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया, इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैंने इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट। वो हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, कोई भी एक पॉइंट है ये। लेकिन अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो इन दोनों पे कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम ए कह देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को बी कह देते हैं। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो वो ए और बी सेम पॉइंट होना चाहिए कि मैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान रहा हूं। तो मैंने ए वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट के साथ इक्वल कर दिया। कैसे इक्वल होगा? अब क्या करोगे कि आपके पास एक्स वाई जेड, इधर लैम्डा है इधर म्यू है। आप एक्स वाले को एक्स वाले के साथ इक्वल करो, एक इक्वेशन बनेगी। वाई वाले को वाई वाले के साथ इक्वल करो, जेड वाले को जेड वाले के साथ इक्वल करो। तो आपके पास 3 इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। मैंने इस पॉइंट में ये कोऑर्डिनेट को ये कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया, इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ, इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ। इधर वाले कोऑर्डिनेट में क्या है? लैम्डा है। उधर वाले कोऑर्डिनेट में क्या है? म्यू है। तो जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरी 3 इक्वेशन बन जाएंगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इनमें से सॉल्व एनी टू, सॉल्व एनी टू, कोई भी 1 और 2 को सॉल्व करो, 2 और 3 को सॉल्व करो, 1 और 3 जो आपको आसान लग रही है। तो आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। अगर ये लैम्डा और म्यू, इफ ये पुट ये लैम्डा और म्यू इन थर्ड इक्वेशन जो आपने यूज नहीं की, उससे अगर LHS इज इक्वल टू RHS आया तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है? अगर थर्ड इक्वेशन में भी वो लैम्डा और म्यू सेटिस्फाई किया तो क्या होगा? लाइंस आर। लेकिन अगर मैंने आपको पहले बोला कि अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा जाए कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो मैं इतना बड़ा काम नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा, वो 0 आ जाएगा तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, वो 0 नहीं आएगा तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अब जो लैम्डा और म्यू आ गया है उसको पुट कर देंगे ए और बी। ए वाले पॉइंट में लैम्डा डालो या बी वाले पॉइंट में म्यू डालो, आपका आंसर सेम आएगा और वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन से करें। लाइन 1 है, वो गिवन है x/1 y -2/2 z +3/2
3, और जो लाइन 2 है वो है x माइनस 2/2, y माइनस 6/3, z माइनस 3/4। ये दो लाइंस दी हुई। तो आप अगर अपनी पहली लाइन को इक्वल टू लैम्डा करोगे तो a के कोऑर्डिनेट क्या निकल आएंगे, x आ जाएगा लैम्डा, b आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, और z आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3। और अगर आप सेकेंड लाइन को इक्वल टू म्यू कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 म्यू प्लस 2, ये बन जाएगा 3 म्यू प्लस 6, ये बन जाएगा 4 म्यू प्लस 3। क्लियर? अब मैंने बोला कि मैं a वाले कोऑर्डिनेट को b वाले कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दूंगा, तो ये लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6, 4 म्यू प्लस 3। यहां से बन गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, ये बन गया 2 लैम्डा प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6, ये बन गया 3 लैम्डा माइनस 3, 4 म्यू प्लस 3। तो जो मेरी पहली इक्वेशन है वो बन गई लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 ही रहने देते हैं। ये आ गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, ये बन गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 6। तो मैं पहली दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। और सॉल्व मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकता हूं। लैम्डा की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी, तो क्या बन गया वो 4 म्यू प्लस 4, 3 म्यू प्लस 4, म्यू का आंसर आ गया 0। अगर मैं म्यू का आंसर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो लैम्डा का आंसर आ गया 2। ठीक है जी। अब मेरी जो थर्ड इक्वेशन थी, अगर मैं उसमें लैम्डा और म्यू पुट करूं तो ये बन गया 6 इज इक्वल टू 6। हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब अपने लैम्डा का आंसर लैम्डा की जगह पुट कर दो, म्यू का आंसर म्यू की जगह पुट कर दो। अगर मैं लैम्डा की जगह 2 पुट करूं तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2, 6, 4, और अगर मैं म्यू की जगह पुट करूं तो ये बन गया 2, 6 और 3, 6 minus 3. This is point of intersection. Clear?